अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो मुझसे तो बहुत से लोगों को शिकायत है कि मैंने ब्लॉग बनाना बंद क्यों किया। मैंने ब्लॉग बनाना बंद इसीलिए किया क्योंकि मेरे बच्चे मुझे जीने नहीं देते, मरने नहीं देते, सुकून से मौसम तक इंजॉय नहीं करने देते। तो बच्चों की वजह से जो है बहुत बिजी हो गई थी। ये देखिए, आज मैं फ्री हूँ क्योंकि फहद की फैमिली आई हुई है, उन्होंने बच्चों को संभाला है, तो मैं थोड़ी सी आज़ाद हो गई। और इसलिए मैं कहती हूँ बहनों, फैमिली के बगैर जिंदगी बेकार है, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना वो सारा डिपेंडेंट आप पे हो जाते हैं, किसी के साथ जाते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किलात होती हैं, पैदा होती है। खैर, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और फहद लोगों के लिए ब्लैक टी। आज यहाँ पे है चांद रात और मैं आज बनाऊंगी खीर कल के लिए। तो कल क्योंकि यहाँ पे सब फैमिली वाले आ रहे हैं, खाना वाना शाना, तो एंजॉय करेंगे सब इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाऊंगी खीर, लेकिन खीर में कैसे बनाऊंगी आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा आता है, बड़े चालाक नहीं बनते, मुझसे ज़्यादा आता है वैसे आप लोगों को। तो खीर बनाऊंगी, लेकिन खीर मैं चावलों के साथ बनाती हूँ, पता नहीं अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के सामने। मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है बहनों आज, मतलब इस गर्मी में, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम वही बादल छाए हुए थे और आज भी बारिश हो रही है, मतलब बूंदाबांदी। तो खैर, मैं शायद कल के ब्लॉग को ज़्यादा तमील ना कर सकूँ, आज के ब्लॉग को मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे एक सुस्ती भी चढ़ी गई है आगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात हुई। ये फहद मैंगल आ गए। खैर, फहद चला गया, फहद बिजी है थोड़ा सा। तो मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया कि हमें दिखाएं कि आपका घर बाहर से कैसा दिखता है, यानी कि अपने घर के बाहर का नज़ारा। हालांकि मैं पहले दिखा चुकी हूँ, लेकिन चलिए मैं आज आपको फिर दिखाती हूँ कि बाहर, मेरे घर के बाहर का नज़ारा कैसा है। सबसे पहले तो ये देखिए भाई साहब कितने शिद्दत से गाड़ी धो रहे हैं, माशाल्लाह। कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार होता है। तो सबसे पहले तो इन साहब से हम लोग चाबी ले लेते हैं भाईजान, माजरत के साथ। और अब हम जा रहे हैं घर के बाहर। प्यारा मौसम हो रहा है और मैं वॉक करने लगी हूँ सामने, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया रोड है, इन्होंने बनाया है वॉकिंग के लिए या जॉगिंग वालों के लिए। तो पहले हम इस तरफ गए तो यहाँ पे है, यानी कि हमारे राइट हैंड में है हाई स्ट्रीट, जहाँ पे दुकानें हैं, चीज़ें हैं, वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन लेफ़्ट हैंड में है पार्क है, छोटा सा प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए। तो चले देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहा था ये मेरा घर है और सामने ही यहाँ पे बात है। ये मैंने पहले भी दिखाया था कि ये जो सामने वाला हमारा हिस्सा है, ये या तो बैठने के लिए है या तो फिर यहाँ से आप वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं। मैं चलती हूँ तो मेरा मोबाइल ऐसे हिलने लगता है जैसे कि बहुत खुश हो जाता है कि हाय हाय आज तो बाहर जाने का मौका मिला। तो ये है जहाँ मैं इरहा को रोज़ वॉक के लिए लाती हूँ, बच्चों के साथ आती हूँ। और वो मेरा घर है, ये है खूबसूरत मौसम के साथ। तो उस टाइम हम उस जगह से गए थे, इस साइड से गए थे जहाँ पे हमें हाई स्ट्रीट मिला था। अब हम यहाँ से जाएंगे। की फैमिली आई थी और बच्चे उसके साथ, उनके साथ चले गए बाहर और मैं बड़ी खुश हूँ बच्चों के बगैर। एक वक्त था
जब मेरे अब्बू हमेशा मुझे समझाते थे कि मल्ली, जब भी शादी करो तो कोशिश करना कि फैमिली के साथ रहो। मैं कभी इस बात को नहीं समझती थी, छोटे थे, समझ में नहीं आता था कि आजकल का दौर तो भैया अलग रहने में, पापा कह रहे फैमिली के साथ रहो, लेकिन आज मैं समझी हूँ कि फैमिली बहुत ज़रूरी है भैया लाइफ में। ये जो जॉइंट सिस्टम है जो हमारे पाकिस्तान में ख़ासकर एक रिवाज था, अब तो खैर ख़त्म हो चुका है, ये बहुत ज़रूरी है। हम लड़कियां क्या करती हैं कि अक्सर अलग रहने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अलग रहने के जो नुकसानात होते हैं वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको अपने बच्चे खुद हैंडल करने पड़ते हैं अकेले। ये भी हमारे घर के काफ़ी करीब है, लेकिन क्योंकि आज हवा तेज़ है, बारिश भी होने का इम्कान है, तो इस टाइम तो बच्चे आते भी नहीं हैं, लेकिन ये अच्छा है बच्चों के लिए। तो देखिए फिर वही नज़ारा जो मैं यहाँ से जब जा रही थी तब आपको दिखाया था। तो ये हम आ गए अपने घर की तरफ, तो पहुँच गई मैं घर। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए एक कप गर्म गर्म चाय, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे खीर बनाना, क्योंकि उसके बाद जो है वो मुझे कुछ और तैयारियां भी करनी है कल के लिए। तो पहले चाय पी लूँ, एक तो आप लोगों ने थका दिया मुझे। अब सुकून से चाय पी रही हूँ और टीवी देख रही हूँ। वैसे आजकल मैं देख रही हूँ लाफ्टर शेफ, जो कि मुझे वैसे कॉमेडी चीज़ें बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर वही चीज़ें देखती हूँ जो मुझे हंसाए, मुझे थोड़ा सा खुश मिजाज रखे, खुश रखे, और जब हम हंसते हैं तो थोड़ा सा सुकून भी मिलता है थोड़े। तो मैं ज़्यादातर लाफ्टर शोज़ ही देखती हूँ। तो ये आजकल नया शो आया है लाफ्टर शेफ़, जो कि मेरा फेवरेट शो बन गया है। अब आने वाला है बिग बॉस। अब सुकून से चाय पीऊँ क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। बच्चे आने से पहले मैं थोड़ा सा चाय पी के थोड़ा सा सुकून लूँ, उसके बाद फिर हम जाते हैं अपने किचन की तरफ। पता नहीं कब मैं करोड़पति बनूंगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो जी ये बच्चे हमारे आ गए। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध, केक रस डालें या ना डालें आपकी मर्जी, मैं डालती हूँ खोपरा, चावल, चीनी और बादाम। पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ। और ये मैंने अपने हाथों से काटे हैं, इनको हम ज़रा सा पकाएंगे। और ये देखें, बादाम काटते काटते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। तो जनाब सबसे पहले हम बादामों को थोड़ा सा पकाएंगे, और बस इतना ही हमें पकाना है, तकरीबन मिनिमम 1 मिनट तक। और जो चावल हमने उबाल के रखे थे उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अब इन चावलों को देखिए, ये बिल्कुल दूध मलाई मक्खन की तरह हो गए हैं, और इसी तरह हमें इनका पेस्ट बनाना है। ये मास्क नहीं, खीर के लिए इस्तेमाल होगा। अब चूंकि मुझे ज़्यादा खीर बनानी है तो मुझे ज़्यादा दूध चाहिए। तो ये है 2 लीटर की बोतल, और इसकी तरह मैं एक और दूध की बोतल डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा खीर बनानी है। अब ये 5-6 दाने इलायची के हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इस दूध में से 1 कप दूध हमने अलहदा कर दिया है। क्यों किया है ये मैं बाद में बताऊंगी। इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूध में तकरीबन उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने चावल को डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन याद रखें, चावल अगर बहुत ज़्यादा थिक हो तो थोड़ा सा दूध डाल के उसे नरम कर दें ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाएं। अब आराम से हम चमचा हिलाते जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये चमचा रुकना नहीं चाहिए। जहाँ ये चमचा रुका तो पकड़ लेगा, यानी कि जलने का खतरा भी है। अब आप मुझे बताएं, मज़ेदार खीर बनाने का सबसे बड़ा राज क्या है? चमचागिरी। इसकी जितनी चमचागिरी करेंगे ये उतना ही उठ के मज़ेदार बन के आएगा। ओहो हो, सबसे बड़ा जो मुझे मौत आती है वो खीर को मिक्स करने यानी कि चम्मच हिलाने में आती है। जान निकल जाती है मेरी, जैसे मैं हलीम बना रही हूँ।
अब जो दूध मैंने अलहदा रखा था और वो जो केकरस मैंने अलहदा रखे थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मैंने किसी और को कहा था बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे दूध में और चमचा हिलाते जाएंगे। इसमें मज़ेदार टेस्ट आएगा। मैंने पहले भी ट्राई किया था, बहुत मज़ेदार बनता है। जो सबसे ख़ास चीज़ हमें करनी है वो अभी करनी है, क्योंकि अगर आपको खीर ब्राउनिश थोड़ा चाहिए तो आप बनाएंगे चीनी की चाशनी। उससे क्या होगा, उससे तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो उससे होगी वो ये होगी कि जो चाशनी की जो मिठास है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो बनाते हैं चीनी की चाशनी। अब हम बनाएंगे चीनी की चाशनी। मैंने काफ़ी चीनी चाशनी के लिए ले ली है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। चाशनी से एक तो कलर आता है और दूसरा जो हम कैरेमल, शायद इंग्लिश में कैरेमल कहते हैं, उससे जो इसका जायका होता है वो मिठास वो थोड़ा सा चेंज, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ये ले जी, हमारी चाशनी बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे। आहा हा हा, क्या बात है, क्या बात है जी। तो जब मैं चाशनी बना रही थी तो मैंने दूध का फ्लेम स्लो कर दिया था ताकि जल ना जाए। ये डालने के बाद मैं फ्लेम तेज़ कर दूंगी। अब जायका होगा मज़ेदार और रंग होगा शानदार। तो मिठास उतनी ही सही है जितनी कि आपको चाहिए। तो मिठास के लिए आपको जितना मीठा चाहिए उतना चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गाने शाने चल रहे, भाई चांद रात है तो चांद रात है तो बच्चे आए हैं तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो रही है। और घर की रौनक तो बच्चे ही होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक बच्चों को नसीब दे, ज़िंदगी दे सबके बच्चों को, तो घर की रौनक होते हैं माशाल्लाह। अच्छा घर चहल पहल हो जाता है। तो फिर हम इसको तेज़ करके, पहले मैंने स्लो किया था चाशनी बनाने के लिए, अब मैं तेज़ कर रही हूँ उसको जल्दी पक जाए। अब चाशनी के बाद जब मैंने मीठा टेस्ट किया तो मीठा इसमें कम था तो मैंने और चीनी डाल दी। चाशनी के बाद आप चीनी डाल सकते हैं, डोंट वरी। और अब मैं अच्छी तरह इसको मिलाऊंगी। भाई बहनों, मैं तो थक गई भाई साहब। अब ये खीर गाढ़ी होती जा रही है, तो जो हमने बादाम इतनी शिद्दत और मेहनत से काटे थे उसमें से थोड़ा बादाम हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो बाकी जो बादाम है बाद में ऊपर सजाने के लिए काम आएंगे। खीर तकरीबन हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडी रखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये खीर ठंडी हो जाए तो आपको जितने भी बाउल्स चाहिए या प्यालियों में रखते हैं आप सजा सकते हैं, लेकिन याद रखें इसको गर्मा गर्म फ्रीज़र में ना रखें। जब ये ठंडी हो जाए तो बादाम वादाम पिस्ता जो भी आपको डालना है, जैसे भी आपको डेकोरेट करना है करके उसे फ्रिज में डाल दें। और मैंने फ़हद ने खीर चख ली है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खीर अच्छी बनी है। तो खीर बन गई है मेरी तैयार। आपको एक राज की बात बताती हूँ बहनों, मेरी बात याद रखना, फ़ायदे में रहोगी। ये हिम्मत कभी घर में करना मत, इतना ज़्यादा खीर मत बनाना। इसको हिला हिला के मैं हिल गई। तो खैर मेहनत रंग लाई है या लाएगी, कल पता चलेगा जब लोग खाएंगे। तो अभी तो फिलहाल खीर बन गई है, लेकिन इसको जब मैं सजाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ये खीर बन के कैसी लगती है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार हो जाइएगा। आ गई मेरी लाडली। अब बहुत थक गई हूँ क्योंकि और काम बाकी है। तो बस अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।